Good morning, students. Yesterday we have discussed Silk Road, written by Nick Middleton. इसका कुछ भाग हमने पढ़ा था समरी का. आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. कल हमने पढ़ा था कि जो लेखक है वो माउंट कैलाश पे गया है उसकी जर्नी के लिए, और वहाँ जो है उसने सिल्क रोड जो है इस ऐसे को नाम दिया है. सिल्क रोड इसीलिए नाम दिया है क्योंकि ये जो सिल्क व्यापारी होते थे इंडिया और चाइना के, वो इस रूट से होके जाते थे, और जो लेखक है वो उसने अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए माउंट कैलाश की, इसीलिए वो यात्रा कर रहा है. उसने अपनी यात्रा जो है राहु से आरंभ की है. इस तरह की चीजें जो है हमने पढ़ी थी. और उसके साथ में सेटन नाम का व्यक्ति है जिसके पास व्हीकल है, उसका ड्राइवर कह सकते हैं. वो रास्ते में मैडशिप जो है डॉग देखते हैं जो कि चाइना इंपीरियल कोर्ट में बहुत फेमस थे, और तिब्बत से उनको भेजा जाता था चाइना एज ए प्रेजेंट के रूप में. उसके बाद तो हमने कल पढ़ा था यहाँ तक. आफ्टर सम टाइम द ओपन लैंड वाज लेफ्ट बिहाइंड एंड हिली एरिया स्टार्टेड. कुछ ही समय के बाद जो खुली भूमि थी मैदानों वाली वो पीछे रह गई, और जो हिली एरिया है, जो पर्वत पहाड़ी क्षेत्र है, वो आरंभ हो गया. एट वन प्लेस इट वाज डिफिकल्ट टू गो अहेड. एक स्थान पर जो है बहुत मुश्किल हो गया आगे जाना. एज देयर वाज आइस ऑन द वे, क्योंकि रास्ते पर क्या था, बर्फ था. एंड इट वाज स्टीप, और यह बिल्कुल ही रास्ता भी क्या था, सीधा था, बिल्कुल स्टीप था, संकरा था. इफ देयर व्हीकल हैड स्काइडेड, अगर उनका जो व्हीकल है, जो भी गाड़ी थी उनके पास, अगर वो पलट जाती, पैच ऑफ स्नो सॉरी इट कुड बी फैटल, तो यह घातक सिद्ध हो सकती थी. बट शेटन टुक सम सॉइल, परंतु शेटन ने जो है कुछ मिट्टी उठाई. एंड स्प्रेड इट ऑन द स्नो, और जो बर्फ था उसके ऊपर उसने जो है फेंक दिया, उसको फैला दिया बर्फ के ऊपर. स्टीप कह सकते हैं हम, ये जो पहले हमने पढ़ा है स्टीप होता है एकदम बिल्कुल सीधा रास्ता, चढ़ाई वाला. तो चढ़ाई वाला रास्ता था वो. तो मिट्टी से क्या होता है कि जो बर्फ है वो शायद कम हो जाता है या फिर पिघलने लग जाता है. इन दिस वे दे वर एबल टू क्रॉस दैट पैच ऑफ स्नो कोटियसली, और इस तरीके से वो जो है उस रास्ते को पार करने में कामयाब हो गए. दैट पैच ऑफ स्नो, जो कि वो एक बर्फ का रास्ता था, कोटियसली, सावधानी पूर्वक. आफ्टर सम टाइम दे फेस्ड अनदर ब्लॉकेज. कुछ ही समय के बाद फिर उनको आगे एक और ब्लॉकेज जो है वो मिला. ब्लॉकेज वो भी बर्फ के द्वारा ही बंद किया हुआ था रास्ता. दिस टाइम सेटन डिसाइडेड टू ट्राई टू ड्राइव राउंड द स्नो. इस बार सेटन ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो जो है जो बर्फ है जमी हुई है उसके गोल गोल या इर्द गिर्द जो है ड्राइविंग करके जो है यहाँ से निकलने की कोशिश करता है. द स्लोप वाज स्टीप. अब जो ढलान थी वो बिल्कुल सीधी थी. बट ही वाज एबल टू पास इट सेफली, लेकिन वो इसको पार करने में भी जो है सुरक्षित तरीके से कामयाब हो गया. व्हेन दे रीच्ड द टॉप ऑफ पास, जब वो इस रास्ते के बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, दे स्टॉप्ड, वो रुके. एंड सेटन चेकड द टायर्स. सेटन ने जो है टायर थे जो उनको जांचा, देखा. देन ही अनस्क्रूड द टॉप ऑफ द पेट्रोल टैंक, और जो पेट्रोल टैंक था उसके ढक्कन को उसने खोला. ए लाउड हिस केम, एक बहुत ही जोर की जो हिसिंग साउंड होती है, जैसे सांप की आवाज होती है, सू सू की आवाज, तो
तो सू सू की आवाज जो है वो वहां से बाहर आई एकदम से लाउड तरीके से। ही सेड दैट, उसने कहा, किसने? सेटन ने, कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज कोजिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो वातावरण का दबाव है, वो कारण बन जाता है किस चीज का? द फ्यूल टू एक्सपेंड, जो ईंधन होता है, पेट्रोल होता है, वो फैल जाता है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहता। देन दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा से आरंभ की। दे रीच्ड द अदर साइड ऑफ द पास, वो रास्ते के दूसरी तरफ जो है पहुंच गए। देयर दे फाउंड मैन विद पिक एक्सिस एंड शोवल्स वियरिंग सीप स्किन कोट्स, तो वहां पे उन्होंने पाया व्यक्तियों को जो कि पिक एक्सिस थे उनके पास। पिक एक्सिस होती है कुदाल, और सोवल्स होते हैं फावड़े। तो कुदाल और फावड़े लिए हुए व्यक्तियों को उन्होंने पाया जो कि क्या किए हुए थे? सीप स्किन, जो भेड़ की त्वचा है उसके कोट उन्होंने पहने हुए थे। दे वर आल्सो वियरिंग सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ग्लेयर, जो वहां पे सूर्य की रोशनी पड़ रही थी उससे खुद को बचाने के लिए उन्होंने जो सन ग्लासेस हैं, जो चश्मे हैं, वो पहन रखे थे। When they reached by the afternoon, the writer reached the small town of Hor. दोपहर तक जो है लेखक होर नाम का जो छोटा सा कस्बा है वहां पहुंच गया। इट वॉज ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, यह जो स्मॉल टाउन है वो कहां पर था? मुख्य जो पूर्वी पश्चिमी मार्ग है वहां पर था। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, जो कि अनुसरण करता था किस चीज का? जो ओल्ड ट्रेड रूट था, जो पुराना व्यवसायिक रास्ता था लहासा से कश्मीर जाने का। द राइटर्स फ्रेंड बेड हिम फेयरवेल एट दिस प्लेस, और लेखक के मित्र ने यहाँ लेखक को अलविदा कहा। लेखक का मित्र किसको कह रहे हैं? ये कह रहे हैं उसको, सेटन को। द राइटर सेज दैट होर इज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस, लेखक ने कहा कि होर जो है एक गंदा सा और एक दुखद सा स्थान है। देर इज नो वेजिटेशन, यहाँ पर कोई वेजिटेशन कह सकते हैं हम जीव जंतु पेड़ पौधों को कह सकते हैं। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, केवल यहाँ पे धूल और चट्टानों के अलावा जो है वेजिटेशन नहीं है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो नहीं है। देयर वर हिप्स ऑफ रबिश, यहाँ पे जो है कूड़े के काफी बड़े बड़े ढेर हैं। हिज एक्सपीरियंस इन होर वाज इन ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द अर्लियर अकाउंट्स ऑफ दिस प्लेस, तो बाकी जो स्थान हैं उन स्थानों की तुलना में जो है होर का जो एक्सपीरियंस है, लेखक का अनुभव है, वो बहुत ही एक अच्छा नहीं था। एकाई कावागुची, ए जापानीज monk who had come here in 1900 was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. जो एकाई कावागुची नाम का जापानी साधु है वो यहाँ पे 1900 में आया था, और जो झील है यहाँ की, उस झील से इतना प्रभावित हुआ कि वो जो है रोने लग गया, आंसुओं से भर गया वो। 2 years later, 2 साल बाद, स्वेन हेडिन, ए ट्रेवलर फ्रॉम स्वीडन, केम देयर, एक स्वेन हेडिन नाम का व्यक्ति जो है, जो कि स्वीडन से था, वो यहाँ पे आया। द होली प्लेस हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन हिम, और इस पवित्र स्थान का वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। ही वॉज
ऑल्सो डीपली मूव्ड बाय द होली एटमोस्फियर ऑफ द प्लेस, वो भी बहुत गहरे तरीके से जो है हिल गया बिल्कुल इस पवित्र वातावरण से स्थान के। बट द राइटर फाउंड नथिंग रिमार्केबल हेयर, लेकिन लेखक को यहाँ पे कुछ भी जो है रिमार्केबल नहीं लगा, कोई भी याद रखने योग्य या फिर उसको बताने के बारे में या बताने योग्य कुछ भी उसको नहीं दिखा वहां पे। ऑन दी अदर हैंड ही फाउंड दैट द प्लेस वाज डर्टी, उसकी बजाय बल्कि उसको जो है ये स्थान जो है बहुत ही गंदा जो है वो लगा। बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।